वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हमारा थर्ड इफेक्ट, वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये जो इफेक्ट हम स्टडी करने वाले, इसके पहले भी हमने इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी कर लिया है। इसके पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में ही, अगर आपको याद है, तो हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट। सो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट होता है, वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है उसी को हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। सो रेजोनेंस इफेक्ट का नाम या तो हम रेजोनेंस इफेक्ट कह ले या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट को हम नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं और मीजोमेरिक इफेक्ट को हम बताते हैं एम से। सो इट मीन्स, सबसे पहले देखो कि ये रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, कब ये अराइज होता है, कौन से सिस्टम के लिए यूज होता है। तो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स मोमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या कह रहे हैं कि ये किसको इन्वॉल्व करता है, या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करता है या फिर मोमेंट ऑफ movement of pi electrons in a conjugate system। So student, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है। क्या होता है कॉन्जुगेट सिस्टम? देखो, कॉन्जुगेट सिस्टम जो है वो होता है अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई किसी भी कंपाउंड में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आप यहां पर भी देख सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सो जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड किसमें होते हैं, अल्टरनेट कंडीशन में होते हैं, तब उसे कहा जाता है कॉन्जुगेट सिस्टम। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो किसमें होता है, हमेशा याद रखो, ये मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में कॉन्जुगेट सिस्टम में होता है। अब जैसे हमें पता है कि भाई सभी इफेक्ट्स के दो टाइप है, यहाँ पर भी रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप जो है वो है प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। सेकेंड टाइप जो है वो है माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। अब मैंने साइमल्टेनियसली इसलिए लिख के रखा हुआ है कि हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, हम दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर सके। अब देखो, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है कि अ ग्रुप इज सेड टू हैव प्लस आर इफेक्ट। किसी भी ग्रुप को, किसी भी एटम को या फिर किसी भी एटम के ग्रुप को हम कह सकते हैं कि वो प्लस आर इफेक्ट दे सकता है। किस कंडीशन में दे रहा है, देखो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम इट। इट मीन्स, देखो, अभी हमारे पास में ये इतने सारे ग्रुप्स लिखे हुए, जैसे OH, OR, NH2 और X मीन्स यहाँ पर कौन सा हुआ है, ये हैलोजन्स हुए हैं। तो अभी इतने सारे ग्रुप्स है हमारे पास, तो इतने सारे ग्रुप्स में जब भी ये ग्रुप किसी से अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर उनसे दूर जाएगी, फॉर एग्जाम्पल, आप ये ब्लैक पेन को कंसिडर कर सकते हो एज अ डबल बॉन्ड और ब्लू पेन को कंसिडर कर सकते हो एज अ सिंगल बॉन्ड। सो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का एक कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो क्या होगा, जैसे कोई एक ग्रुप आकर इसके साथ अटैच होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये उठ के और दूर चली जाएगी। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, देखो, जब भी कोई एक ऐसा ग्रुप आकर यहाँ पर अटैच होगा, वैसे ही यहाँ की पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर उससे दूर चली जाएगी। ऐसे सिचुएशन में इफेक्ट जो रहता है उसे कहा जाता है प्लस आर, या फिर हम कह सकते हैं उसको प्लस एम इफेक्ट। चलो समझते हैं अभी इसको। यहाँ पर हमारे पास में मैंने एक रेजोनेंस लिखा हुआ है इसका। यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, एक ग्रुप ऑफ एटम उससे अटैच्ड है। अब देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये है, डबल बॉन्ड वाले जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दूर जाते हैं, क्योंकि अवे फ्रॉम इट। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास, देखो, ये ग्रुप अटैच्ड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के इसके ऊपर चली जाएगी। आ रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ने उठ के ये इसके ऊपर गई, मीन्स अवे, दूर गई है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया है और यहाँ की इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं पर हट जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या देखा, इसने ये देखा कि भाई
कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हो रही है, इसीलिए ये क्या करता है, ये अपनी एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है ताकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, फिर वह जैसे ही उसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी तो इसके ऊपर आएगा डबल बॉन्ड और इनके ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के लो एंड हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। हम क्या कहेंगे इस पे, हम ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लो एंड हाई डेंसिटी, लो एंड हाई डेंसिटी, लो एंड हाई डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स जो है, लो एंड हाई डेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस वहां पर लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हम समझ सकते हैं, तो इस सिचुएशन में इफेक्ट कौन सा हुआ, प्लस आर इफेक्ट हुआ। यहां पर भी समझो, यहां पर भी देखो डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के पास में क्या होती है, लोन पेयर होती है, ये तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होती है, हम लोन पेयर दिखा देते हैं। अब ये नाइट्रोजन NH2 ग्रुप जैसे ही अटैच हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के इसके पास चली जाएगी, इसके पास जाएगी मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहां से हटा देते। फिर नाइट्रोजन देखता है कि भाई मेरे इस कार्बन के पास में तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, इसीलिए नाइट्रोजन ये इसको दे देता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो स्टूडेंट, इन सभी में हमने देखा कि जब भी ये इस तरीके से ग्रुप जब किसी भी एटम में, किसी भी चेन में अटैच हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम इट, उनके पास में नहीं आ रही, उनसे दूर जा रही है। अब देखो यहाँ पर अभी हम देखते हैं सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या है, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। अब इस इफेक्ट में क्या होता है समझो ध्यान से। इस इफेक्ट में हमने क्या कहा, द ग्रुप इज सेड टू हैव माइनस आर इफेक्ट। हमने कहा कि किसी ग्रुप को हम माइनस आर इफेक्ट दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टुवर्ड्स इट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर उस कंडीशन में दूर जा रही थी। अब जैसे हमने ये फिर से हम एग्जांपल ले, हमने क्या कहा था कि पहले ये दूर जाएगी, अब ये उठ के पास में आएगी। किससे पास में आएगी, जो भी ग्रुप आकर इनके साथ अटैच हो रहा है। तो ऐसे ग्रुप कौन कौन से देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, हमें याद रखना है, ये वो सभी ग्रुप्स है। अगर ये ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, वो जो इफेक्ट दिखाएंगे उसे कहा जाएगा माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट इसको क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं अभी। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर समझते हैं, एग्जाम्पल में हमने क्या दिया है, देखा है कि यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर है। तो अब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ आ जाएगी, मतलब क्या हो रही है, उस जो ग्रुप अटैच्ड है उस ग्रुप के तरफ खींची जा रही है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी। अब देखो, अब इन्होंने देखा कि भाई ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, वैलेंसी गड़बड़ हो रही है, इसीलिए यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसके तरफ जाती है, ऑक्सीजन की तरफ। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले ली, इसीलिए हम इसको दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज। सो आप देख सकते हो, हमने कहा था कि लो एंड हाई डेंसिटी का होता है, तो लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, इस तरीके से मॉलिक्यूल वहां पर बनता है। यहां पर भी हम देख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगी, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगी, इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से आप देखोगे कि इस कार्बन के ऊपर देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो गई है, और 5 वैलेंसी के साथ में तो कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर का ऑक्सीजन के ऊपर चली जाती है, और जैसे ही ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। सो स्टूडेंट, हम माइनस आर इफेक्ट में ये देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है वो माइनस आर इफेक्ट में उस ग्रुप की तरफ जाता है, टुवर्ड्स दैट ग्रुप, वेयर एज इन माइनस आर इफेक्ट वो क्या होता है, अवे फ्रॉम इट। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी ने अपनी अपनी नोट्स कॉपी में इसको लिख के रख दिया है, और अगर नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और फिर आराम से जब आप वीडियो स्टडी करेंगे प्रॉपरली, उस वक्त पे भी आप उसको